मैं खुशदार गया जेल इंस्पेक्शन करने के लिए। तो खुशदार की जेल इंस्पेक्शन करने के बाद मैं बाहर निकल रहा था, गेट से आखिरी बैरक में था, तो एक आवाज़ कैदी ने दी। उसने कहा, जज साहब आप मेरी बात सुनेंगे? मैं रुक गया। मैंने कहा, जी मैं आप ही से मिलने आया हूँ। उम्र के आदमी थे, 50-55 साल उम्र थी। तो जैसे ही मैं जाली के करीब गया वो रोने शुरू हो गए। तो मैंने उनका हुलिया देखा, उनका रोना देखा, तो मैंने उनको दिलासा दिया। मैंने कहा, आप मर्द हैं, आप रोए नहीं, रो क्यों रहे हैं? हालांकि कल खुद मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया था, कुछ मेरे साथ भी। एनी हाउ, तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप तो मुझे, मैं कराची का रहने वाला हूँ। तो मैंने कहा, आप यहाँ कहाँ? तो मैंने उनका हिस्ट्री टिकट देखा तो उनको उम्र कैद की सज़ा थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि शक्ल और वजह से तो ये आदमी क्रिमिनल लगता नहीं, इसको सज़ा कैसे हो गई? जब मैंने जेल का रिकॉर्ड वहाँ करीबी साथ मेरे स्टाफ था, तो मैंने कहा, किस में कैद हुए? उन्होंने कहा, इनको 9C की सज़ा हुई है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, आप नार्कोटिक्स का काम करेंगे तो सज़ा तो होगी। उनका रोना बंद ही ना हुआ। तो उन्होंने कहा, आप मेरी बात सुनेंगे? मैंने कहा, बिल्कुल आप बात कीजिए। उन्होंने कहा, जी मेरी एक भतीजी थी, उनकी हमने कोयटा में शादी की थी। मैंने कहा, ठीक। उन्होंने कहा, 1 साल शादी चली, 1 साल के बाद डिवोर्स हो गया, निभाह नहीं हुआ। तो भतीजी को मैं कराची ले आया। हमने कोयटा की फैमिली कोर्ट में उनका सूट फाइल किया, डॉरी आर्टिकल्स के रिटर्न का। तो वो सूट डिग्री हो गया। तो मैं उसका अटॉर्नी लेके कोयटा आया। मैंने एग्जीक्यूशन फाइल किया। इजरा की अदालत ने मुझे सामान मुहैया कर दिया। नाजिर ने सामान लिस्ट बना दी, जिसका सामान था बच्ची का जैसे होता है। तो मैंने अड्डे से जाके ट्रक एंगेज किया, ट्रक वाले से बात की, किराया तय किया। ट्रक वाला ट्रक लेके आया। अगले दिन तय हो गया कि सुबह निकलना है। सुबह ट्रक वाला आया, उसको उसकी जो अदायगी करनी थी वो की, ट्रक में सामान डाला और मैं ड्राइवर के साथ बैठ के कराची रवाना हो गया। जब मैं रास्ते में हम पहुंचे उथल के करीब, तो वहाँ ट्रक को रोका गया। उन्होंने रोक लिया चेक पोस्ट पे। उन्होंने कहा, जी ये ट्रक में आपका सामान है? उन्होंने कहा, हाँ जी मेरा सामान है। आप कौन है? उन्होंने कहा, जी मैं कराची का आदमी हूँ, कराची जा रहा हूँ। ड्राइवर को भी रोक लिया, मुझे भी रोक लिया। उन्होंने कहा, जी हमारी इत्तला है कि इस ट्रक में चर्च जा रही है। उन्होंने कहा, नहीं जी ये बच्ची के जेज का सामान है, ये मैं सामान लेके जा रहा हूँ और ये चीज़ें हैं और पलंग है, बिस्तर हैं और बाकी चीज़ें हैं सारी। और मैंने उनको रसीद भी दिखाई, नाजिर की रिपोर्ट दिखाई, इजरा का हुक्म भी दिखाया। उन्होंने मुझे बंद कर दिया और उसी वक्त पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि इसका सामान उतार दो। ट्रक से सामान उतारा। उसके बाद उन्होंने फर्श उखेड़ा ट्रक का पिछला, तो 500 पैकेट चर्च फर्श के अंदर छुपा हुआ मिला। तो उन्होंने मुझे भी बंद कर दिया, ड्राइवर को भी बंद कर दिया। अगली कहानी बड़ी अजीब सी है। तफ्तीशी ने दोनों को चालान कर दिया 9C में और सेशन जज साहब ने दोनों को सजा दे दी उम्र कैद। तो मैंने उस कैदी को कहा, मैंने कहा आपने डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं कराए होंगे। उसने कहा, जी मेरी डिफेंस प्ली भी यही थी, मैंने तमाम डॉक्यूमेंट एग्जिबिट भी करवाए थे, रसीदें भी, इसके बावजूद जज साहब ने सजा दे दी। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा, आपकी पेशी? उन्होंने कहा, जी 3 साल से मेरा केस नहीं लगा सुनवाई के लिए। मुझे और भी बड़ी तकलीफ हुई। मैं निज़ाम की बेहतरी की बात कर रहा हूँ, जहन में रखिएगा। मैं कोयटा आया, मैंने अपने चीफ जस्टिस को कहा, मैंने कहा सर मैं इंस्पेक्शन करके आया हूँ, इस तरह का केस आया, अगर आप इजाज़त दें मैं ये केस अपने पास लगवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे सताइश भी की और कहा कि ज़रूर, यही काम तो करने के हैं आप, क्यों मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने रोस्टर को कहा, ये फाइल मुझे दे दो। रोस्टर से फाइल लेकर मैंने सोचा सुबह फिक्स कर दो और वकील को नोटिस कर दो। मैं वकील का नाम नहीं लूँगा, अगर वो पिंडाल में बैठे उनको याद आ जाएगा। रात को मैंने फाइल पढ़ी। आप यकीन कीजिए हर डॉक्यूमेंट और हर सबूत उसके अंदर मौजूद था उसकी बेगुनाही का। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि मेरे इस सेशन जज ने इसको उम्र कैद की सज़ा कैसे दी और 3 साल से तो ये अपील हाई कोर्ट में चला नहीं पा रहा। तो जब मैंने ऑर्डर शीटें देखी तो वकील साहब की बार बार गैर हाजिरी पाई। मुझे और भी तकलीफ हुई कि वकील साहब ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों किया। मैंने अगले दिन पेशी रखी, वकील साहब नहीं आए। नोटिस तामील किया, वकील साहब नहीं आए। मैंने टेलीफोन करके स्टाफ को कहा, वकील साहब जहाँ भी हैं बुलाएं। वकील साहब दोपहर को नसीब हुए मुझे। मैंने वकील साहब को कहा, वकील साहब ये आपका केस है, ये क्या जुल्म कर रहे हैं आप, केस क्यों नहीं चला रहे और आप 3 साल से एडजमेंट दे रहे हैं? तो उसने जवाब दिया, सर ये जालिम मेरी फीस नहीं देता। मुझे और भी तकलीफ हुई। मैंने कहा, ये मैं आपको मौका दे रहा हूँ, सुबह 9:30 बजे मेरी अदालत में इस केस को पैरवी करें, आप फाइल पढ़ के आ जाए। सुबह 9:30 बजे वकील साहब आए। आप यकीन करें मैं झूठ ना कहता हूँ ना कहूँगा, वकील साहब ने सुबह भी फाइल नहीं पढ़ी थी। मैंने 5 मिनट में उसको बरी कर दिया। अब इस एक
कहानी में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे किरदार हैं। किसने कहाँ ठीक होना है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैं तो कसम खा रहा हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कितने ही कड़वे घोंट क्यों ना करने पड़ जाएं। आप बताइए, आप जिम्मेदारी लेंगे?